हेलो स्टूडेंट्स, जिन लोगों को 20 तारीख का एग्ज़ाम देना है अकाउंट सब्जेक्ट का, तो अकाउंट्स के लिए वो तैयारी अपना कर रहे हैं। अभी हम लोग 4-5 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम एमसीक्यू भी करवा दे रहे हैं। ये वीडियो भी एमसीक्यू का है कि इससे पहले वीडियो एमसीक्यू का गया था। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं। आज शाम में वो पहुंचेगा। चैप्टर वाइज हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हर चैप्टर में जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आज तक क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका एमसीक्यू और उसका सब्जेक्टिव विथ आंसर हम लोग लेकर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत बार अभी अकाउंट्स का जो सब्जेक्टिव उसमें हम लिख देते थे, लेकिन इस बार हम लोग खुद क्वेश्चन आंसर करके लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो अपने जगह पे है ही, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अगर आंसर आपको मिल जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करके, तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। तो हम लोग जितना जैक में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको लेकर आ रहे हैं, जो आज शाम में हम आपको अपलोड कर देंगे। 2-3 वीडियो उसमें जाएगा, आज शाम और कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा वो। तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज कर लेते हैं। ये रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है, जो ये सेट 2 है। इससे पहले हम सेट 1 लेकर आए हुए थे, ये सेट 2 है। और चलिए, इसका भी हम लोग 40 क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। ये पुराना वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। तो 40 क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। अपने को 40-30 से मतलब नहीं, अपने को तैयारी करना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इसमें से 30 ही क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं इसको, क्योंकि लाइव में टाइम ज़्यादा जाता है। बोलता है इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाएगा? तो साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है? तो फर्म के लिए आहरण पर ब्याज आय है। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है? आय है। साझेदारी फर्म के लिए न्यूनतम साझेदारों की संख्या होनी चाहिए, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर फॉर पार्टनरशिप फर्म पर। तो बोलता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होता है और मैक्सिमम नंबर जो होता है वो 50 होता है। मैक्सिमम 50 पार्टनर और मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा हो और नॉर्मल प्रॉफिट कम हो तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के मॉनेटरी वैल्यू को, उसके रेपुटेशन के मॉनेटरी वैल्यू को गुडविल बोलते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल क्या है? तो इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन बोर्न बाई। पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ हानि को कौन लेता है? तो पुराने पार्टनर लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने पार्टनर द्वारा लिया जाता है, ओल्ड पार्टनर द्वारा लिया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है। बोल रहा है कि ए और बी पार्टनर है 5-3 के अनुपात में। सी को 1/2 हिस्से के लिए पार्टनरशिप में लाता है, नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। तो ए और बी का त्याग अनुपात निकालना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो 5:3। सी एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए और सेक्रीफाइस निकाला। ध्यान रखिएगा, नया पार्टनर किससे कितना ले रहा है ये कंफर्म नहीं है। तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। तो ओल्ड रेशियो 5:3 है, तो 5:3 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ध्यान रखना, जब नया पार्टनर एंट्री करता है बिजनेस में और वो अपना हिस्सा किससे कितना ले रहा है इसके बारे में क्वेश्चन में जानकारी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है सी ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है। तो जब कोई जानकारी नहीं होगा तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कर दिए, पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ लिखा है XYZ पार्टनर्स है विथ रेशियो की जगह रेशियन लिख दिया है। रेशियो ऑफ 6:5:8, 6:5:8। 3 पार्टनर वाई रिटायर करता है। ऑन व्हाट विल द फ्यूचर रेशियो, भविष्य का रेशियो क्या बताइए? एक्स वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है, कितना है? 6:5:8। और इसमें से वाई रिटायर करता है, नया रेशियो पूछ रहा है, काट दीजिए तो 6:8 नया रेशियो होगा। 6 अनुपात काटेंगे तो 3:4 इसका नया रेशियो होगा। 3:4, तो 3:4 किधर है? अच्छा 3:4 नहीं, 6:8 ही दिया है, तो 6:8 इसका नया रेशियो हो जाएगा। ठीक है, नया रेशियो क्या हो जाएगा? 6:8। जो पार्टनर रिटायर करता है उसके हिस्से को काट देना होता है। बोलता है ऋण पत्र धारक को प्राप्त होता है, डिवेंचर होल्डर रिसीव। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। उसके नीचे लिखा गया कंपनी का वास्तविक मालिक कौन होता है? रियल ओनर ऑफ द कंपनी कौन होता है? तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का रियल ओनर होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम बना है, इंडियन कंपनीज एक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो 1956 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1956 में। अंशधारकों को प्राप्त होता है, शेयर होल्डर गेट्स, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है शेयर होल्डर को। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू टेबल ए
टेबल ए के अनुसार कितना परसेंट एरियर पर इंटरेस्ट मिलता है, तो 10%। एडवांस पे 12% और एरियर पे 10%। एडवांस पे 12% और एरियर पर 10%। याद रखिएगा। डिबेंचर आर, डिबेंचर क्या होते हैं, ऋण पत्र क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, असुरक्षित होते हैं, अंशतः तो सुरक्षित होते हैं। ऋण पत्र क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं उसको, और उस पर कोई प्रीमियम हो रहा है, ऋण पत्र के शोधन पर जो प्रीमियम खाता होगा वो अपना कौन सा खाता होगा, पर्सनल अकाउंट, पीएल अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट और रिजर्व अकाउंट। तो अगर हम जो प्रीमियम खाता किस नाम से होता है, पर्सनल अकाउंट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा, रिजर्व अकाउंट जाएगा और डिबेंचर अकाउंट जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, ये तो नॉमिनल अकाउंट होगा ना, यहाँ पे पता नहीं नॉमिनल अकाउंट को ऑप्शन ही नहीं दिया। नॉमिनल अकाउंट का ऑप्शन नहीं दिया तो पर्सनल में भी नहीं जाएगा, व्यक्तिगत में, वो जाएगा पीएल अकाउंट में। अगर नॉमिनल का ऑप्शन नहीं दिया तो पीएल अकाउंट में उसको डाल देंगे। एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इज इशूड बाय, कौन एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, तो ये देखो पिछले वाले सेट में भी था, ये डायरेक्टर जारी करता है एनुअल रिपोर्ट। डॉट 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 इज अ करेंट एसेट्स, इसमें कौन है जो करेंट एसेट है, या करेंट, ये है नॉन करेंट लायबिलिटी, ये है करेंट लायबिलिटी, ये है फिक्स एसेट, ये है करेंट एसेट। करेंट एसेट अकेला कैश इन हैंड है। आदर्श चालू अनुपात क्या है, आइडल करेंट रेशियो, तो 2:1 आइडल करेंट रेशियो है। और अगर लिक्विड रेशियो की बात करें तो लिक्विड रेशियो का आदर्श रेशियो 1:1 है। लिक्विड रेशियो का आदर्श रेशियो 1:1 है, करेंट रेशियो का आदर्श रेशियो जो है वो 2:1 है। अब यहाँ देखिए, बोलता है यदि संचालक अनुपात 82% है तो शुद्ध संचालक लाभ बताइए। यानी अगर ऑपरेटिंग रेशियो 82% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताइए। आपको मालूम है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। अगर थोड़ा सा समझते होंगे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बताइए 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो 82% है तो प्रॉफिट कितना होगा, 18%। 18% इसका सही आंसर होगा। इसको समझिए, ये बोल रहा है कि किसी बिजनेस को चलाने में 82% खर्चा हो जाता है, किसी बिजनेस को चलाने में 82% खर्चा हो जाता है, तो 100% अपने आप में रहता है ना, तो 100 में तुम्हारा 82% खर्चे हो जाता है तो बचता कितना, 18%। वही 18% प्रॉफिट है। डायरेक्ट निकाल देना है कि 82% का खर्चा है किसी बिजनेस को चलाने में। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग मतलब, ऑपरेट मतलब बिजनेस चलाने में खर्चा, तो बिजनेस चलाने में 82% खर्चा है, तो भैया 100% में तो मेरा 82% खर्चे है, तो बच कितना रहा है, 18%। कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड किससे, तो पीएल अकाउंट से, बैलेंस शीट से और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, सभी से, तो सभी से। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए पीएल भी चाहिए, बैलेंस शीट भी चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो सभी चाहिए। इनमें से कौन नगद का स्रोत नहीं है, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैश, इसमें से कौन है जिससे कैश नहीं आता है, तो बताइए सोर्स बात कर रहा है, पैसा मेरे पास नहीं आता है, तो बताइए अगर हम डिबेंचर जारी करेंगे तो पैसा आएगा, लोन लेंगे तो पैसा आएगा, संपत्ति बेचेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन संपत्ति खरीदने से पैसा आता नहीं है, जाता है। तो ये हमारा सोर्स नहीं है, ये हमारा यूजेज है, ये हमारा यूजेज है, यहाँ प्रयोग हो रहा है हमारा पैसे का, ये यूजेज ऑफ कैश है, सोर्स ऑफ कैश नहीं माना जाता है, इसको हम लोग सोर्स ऑफ कैश नहीं मानते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या है, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है, ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना, नॉन ट्रेडिंग होगा, ठीक है। साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, बोथ, तो बोथ हो सकता है। नए साझेदार के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होगा, पुराने फर्म का समापन हो जाएगा, नहीं, पुराने साझेदारी का समापन हो जाएगा, जी हाँ, साझेदारी का समापन हो जाएगा, फर्म का समापन नहीं होगा। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो बोलता है ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा और नया पार्टनरशिप बनेगा। साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान किसको किया जाता है, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर्स पेमेंट ऑफ आर मेड, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो फाइनल पेमेंट किसको देते हैं, कैपिटल को, नहीं, एग्जीक्यूटर को, उसके एग्जीक्यूटर को दे देते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है, रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कब, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तो नीचे डी वाला ऑप्शन में होगा ऑल, सब में तैयार किया जाता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सबके केस में रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार किया जाता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सबके केस में रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ऑल, ठीक है। आगे लिखा है कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, इलीगल पर्सन है, नहीं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, याद रखिएगा। निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 200 होता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी अगर है तो मिनिमम
7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। ऐसा पूंजी का भाग जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पे मांगा जाता है उसको हम लोग अनकॉल्ड अप कैपिटल या उसी को हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल याद रखिएगा, उसी को हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। हालांकि यहाँ गलती किया है, अनकॉल्ड अप कैपिटल को ही रिजर्व कैपिटल बोला जाता है, अनकॉल्ड अप कैपिटल को ही रिजर्व कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। इसी को रिजर्व कैपिटल के नाम से बोला जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन रिजर्व कैपिटल मारिएगा, सही ऑप्शन रिजर्व कैपिटल होना चाहिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो पर्सनल अकाउंट है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब का सब पर्सनल अकाउंट है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब का सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। लाभ हानि विवरण को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है? तो इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि विवरण का दूसरा नाम है आय विवरण। इन्वेंट्री में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलता है? तो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, याद रखिएगा। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग। इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात होता है, इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात होता है। स्टॉक पुराना नाम है और इन्वेंट्री नया नाम है, इन्वेंट्री नया नाम है और स्टॉक पुराना नाम है। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। आगे लिखा है समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय को किसके प्रकार लेते हैं? तो जब हम कॉमन साइज बनाते हैं ना तो नेट सेल्स को 100% के बराबर लेते हैं। जब हम कॉमन साइज बनाते हैं तो नेट सेल्स को कितना परसेंट के बराबर लेते हैं? 100% के बराबर माना जाता है। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर क्या होती है? तो ऋण पत्र पर जो डिबेंचर है उस पर इंटरेस्ट का रेट फिक्स रहता है। ये रेट नहीं रहता है, ये सब नहीं रहता है, फिक्स रहता है, जो भी रहे 8%, 10%, कुछ भी। अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। राइट शेयर किसको जारी किया जा सकता है? बताइए। राइट शेयर एक कंपनी किसको जारी करती है? एक कंपनी राइट शेयर किसको जारी करती है? किसको जारी किया जा सकता है राइट शेयर? पहला प्रमोटर को, दूसरा डिबेंचर होल्डर्स को। तो राइट शेयर किसको जारी किया जा सकता है? प्रमोटर को, डिबेंचर होल्डर्स को, विद्यमान अंशधारियों को, और तो याद रखिएगा जो राइट शेयर जारी किया जाता है अधिकार अंश वो किसको जारी किया जाता है? तो प्रवर्तकों को जारी किया जाता है। वर्तमान अंशधारियों को जारी किया जा सकता है, तो वर्तमान अंशधारियों को बोनस शेयर जारी किया जाता है, एक्स्ट्रा शेयर जिसको बोलते हैं। राइट शेयर प्रवर्तकों को यहाँ जारी किया जाता है, डिबेंचर होल्डर को शेयर नहीं जारी करते हैं। तो राइट शेयर जो है वो अपने प्रमोटर को जारी करते हैं या अपने विद्यमान अंशधारी लिखा कर्मचारियों को लिखना चाहिए, तो प्रमोटर लिख दीजिए, यहाँ प्रमोटर को जारी किया जाता है, ठीक है। वर्तमान अंशधारियों को बोनस शेयर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बोनस शेयर, एक्स्ट्रा शेयर। आदर्श तरल अनुपात क्या होता है? आइडल लिक्विड रेशियो क्या होता है? अभी बताए थे 1:1 आइडल लिक्विड रेशियो होता है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति में शामिल होता है। बताइए बैलेंस शीट में कौन इसमें संपत्ति में शामिल होता है? तो सन्डी डेटर, कैश इन हैंड, स्टॉक, तीनों तो संपत्ति, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बोलता है गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये नहीं होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही वाला होगा। गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और उसके नीचे सामान्य साझेदारी में साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अभी बताए थे 50। 50 से ज़्यादा पार्टनर आप नहीं रख सकते, 50 से ज़्यादा पार्टनर आप नहीं रख सकते। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होती है। तो ये हम लोग फिर 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक सेट अभी तुरंत फिर लाएंगे जिसमें 40 MCQ और हो जाएगा, तो 120 MCQ हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। इसको देखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आगे क्या चाहिए आपको।